नहीं, ये सारी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी है। अब मैं अपनी वीडियो में आगे आपको बहुत ही सिंपल ईजी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप खुद से कर सकते हो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मैन पावर के, ईजीली एंड कंफर्टेबली। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली द पैरालिसिस इज। पैरालिसिस होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। स्टार्टिंग विद द पॉइंट, आई थिंक सबको पता ही होगा पैरालिसिस होता क्या है। दैट इज लकवा मार जाना या फिर अधरंग मार जाना, या फिर कुछ पेशेंट्स इसे अधरंग भी कहते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो में समझेंगे कि पैरालिसिस आखिर में क्यों हो जाता है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्ली स्टेजेस में हम कैसे अपने पैरालिसिस को, जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आए हैं, जो भी हमारी मसल्स वीक हुई हैं, हम उन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं, वापस स्ट्रेंथ कैसे गेन कर सकते हैं, अपनी मसल्स को रिएजुकेट कैसे कर सकते हैं कि वो वापस से प्रॉपर अपना फंक्शन करने लग जाए। तो चलो, सबसे पहले हम समझते हैं पैरालिसिस आखिर होता क्या है। पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो जनरली बहुत कॉमन हो चुकी है। और वो होती क्यों है? जब भी हमारे ब्रेन में इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है, मतलब ब्रेन की ब्लड सप्लाई किसी भी तरीके से कट ऑफ हो जाती है। सपोज, चलो अब इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। हम सबके घरों की छत में एक वाटर टैंक होता है, उसमें पानी कैसे जाता है? मोटर से, एज यूजुअल मोटर सप्लाई के थ्रू हम वाटर ऊपर पहुँचाते हैं और फिर वही वाटर टैंक से हमारे घरों की टैप्स में आता है, किचन, बाथरूम, हर जगह, है ना। तो सेम गोज विद द ब्रेन। जो हमारी आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती है हमारी ब्रेन तक, तो उनमें किसी भी रीज़न से एक क्लॉट जम जाता है या फिर एट टाइम्स क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल है वो फट जाती है, तो ब्रेन तक प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती ब्लड की, जिस वजह से पैरालिसिस या स्ट्रोक का अटैक आता है। तो अब हम बात करते हैं कि पैरालिसिस आखिर क्यों होता है। पैरालिसिस एक्चुअली में होता क्या है? पैरालिसिस वही बीमारी है जो हमारे स्ट्रोक की वजह से होती है। समझो, इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई कैन लीड टू पैरालिसिस, ठीक है। जब हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। हमेशा एक चीज़ जो कॉमनली देखी जाती है वो यही है कि पैरालिसिस जनरली या तो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी में होगी या फिर हमारी राइट साइड की बॉडी में होगी। और होता क्या है, क्या क्या आपको देखने को मिलता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। अब समझो, स्ट्रोक का अटैक आया, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी वीक होती जा रही है? कुछ तो ऐसे चेंजेस होंगे ना, कुछ तो ऐसी बॉडी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी जिससे पता चलेगा कि हाँ, हम अपना प्रॉपर मेंटेन्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो होता क्या है, इनिशियली ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं कि हम अपनी आई क्लोज नहीं कर पाते। सपोज ब्रेन स्ट्रोक का इफेक्ट डायरेक्टली हमारे फेस पे गया है। अब समझते हैं, ब्रेन स्ट्रोक का इफेक्ट कहीं पे भी आ सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे आ सकता है। सपोज हाथ में, पैर में, हमारे फेस पे, कहीं भी आ सकता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ, मुझे जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है दैट कैन लीड टू पैरालिसिस। तो अब होता क्या है, फेस पे समझते हैं। चलो, फेस पे क्या होता है, या तो आइडियली या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड हमें पैरालिसिस होता है, दैट इज कॉल्ड फेशियल पैरालिसिस। तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें? हम अपने अफेक्टेड साइड के फेस की आई क्लोज नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हम अपनी आईब्रो रेज नहीं कर पाते। जैसे आईब्रो रेज करते हैं, ऐसे बोलते टाइम या फिर कुछ एक्सप्रेशन देते टाइम आईब्रोज रेज होती है, नॉर्मल है, तो वो पैरालिसिस के पेशेंट्स नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इनिशियल, जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले ब्रश करते हैं। दिस इज लाइक हेल्दी रूटीन में सबसे पहले कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल है, कोई भी है, वो सबसे पहले ब्रश करते हैं। तो होता क्या है, जब ब्रश करते टाइम वो अपना सलाइवा, जो कॉलगेट है, वो ना ड्रूल होता रहता है अफेक्टेड साइड से, वो उसे होल्ड ही नहीं कर पाते। मतलब हमारे फेस की मसल्स वीक हो चुकी हैं, हम सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं। हम पानी पी रहे हैं तो पानी हमारे मुंह में नहीं रुक रहा है, पानी एक तरफ से बहता जा रहा है। दैट इज फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स हैं। स्माइल, आप स्माइल नहीं कर पाओगे। एक साइड तो ठीक है, उससे तो प्रॉपर स्माइल होगी, लेकिन हमारी एक साइड की मसल्स हमें अलाउ ही नहीं करती कि हम स्माइल कर पाएँ। खाने में, बोलने में और सच बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने को मिलती है इनिशियली। अब आपको अगर अपनी बॉडी में सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, चलो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है तो एक चीज़ करके देखेंगे। अपने दोनों हाथ सामने रखें और 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होता है, जो आपकी अफेक्टेड साइड है, मतलब जिस भी साइड की बॉडी में आपकी वीकनेस है, तो वो हाथ आपका धीरे 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 नीचे गिरता चला जाएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है। जो भी साइड अफेक्ट हुई है उस साइड की मसल्स में पैरासिस हो गया है। पैरासिस मतलब मसल वीकनेस, तो वो मसल्स वीक हो चुके हैं, आप सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हो।
अब पैरों में क्या देखने को मिलेगा, जब भी जैसे सुबह सो के उठते हैं, तो सुबह सो के जब हम बैठते हैं फिर बेड से उठते हैं, तो वो पेशेंट्स उठ ही नहीं पाते हैं, उनके पैरों में वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, मसल्स अपना वर्क ही नहीं कर पाती ढंग से, ना वो उठ पाते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये आपको किसी भी पैरालिसिस के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये इन्हीं तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं, आप एग्जामिन कर सकते हैं अपनी बॉडी को कि हाँ हमारे अंदर ये चेंजेस दिख रहे हैं, सारे चेंजेस आपको पता चल रहे हैं, आपको पता चल चुका है कि मुझे पैरालिसिस हो चुका है, अब मेरी मसल्स वीक हो गई हैं। तो जनरली पैरालिसिस के पेशेंट्स ये समझते हैं कि पता नहीं अब हम ठीक हो पाएंगे या नहीं, उनके अंदर एक मेंटल स्टेबिलिटी जो कहीं ना कहीं लूज़ हो जाती है। तो ऐसा देखा जाता है कि जो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आप जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो ये वीडियोस देख रहे हैं, उनके कनेक्शन में जो भी पैरालिसिस के पेशेंट है, तो आप लोगों को उन्हें हमेशा सपोर्ट करना है, उनकी हमेशा से मेंटल स्ट्रेंथ बनना है, उन्हें सारी चीज़ें समझानी है कि ये प्रॉब्लम्स पार्ट टाइम है, ये सब क्योर हो जाएगा, आप अपनी वापस से बॉडी को रिगेन कर सकते हो, अपनी मसल स्ट्रेंथ को वापस से रिगेन कर सकते हो। बट उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब सपोज पैरालिसिस का पेशेंट हमेशा लेटे रहता है, तो अगर बॉडी हमेशा लेटी रहेगी, स्टैटिक रहेगी, तो वो अपना काम भूल जाएगी। कुछ तो पैरालिसिस की वजह से पहले ही हमारी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, पहले ही हमारे एक्शंस कम हो गए, और उस पर अगर हम लेटे ही रहते हैं कंटिन्यूसली, अगर हम लेटे ही हैं, तो हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दैट इज जैसे बेड सोर्स हो जाना, पीछे जख्म बन जाना कमर में, या फिर कहीं भी हमारे लोअर बॉडी में जख्म हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा सीधे ही लेटे रहते हैं और प्रेशर पड़ता रहता है, जिसकी वजह से हमें बाकी एडिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी मसल्स जो ऑलरेडी वीक है वो वीक ही रहेंगी, उनमें कुछ चेंजेस नहीं होता है क्योंकि वो स्टैटिक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ भी मसल्स गर्द सब कुछ कम हो जाता है, और हमारा पेशेंट वर्स्ट सिचुएशन में जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, प्रॉपर मेडिकेशंस, आप कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हो, किस चीज़, और उन मेडिकेशंस का आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, और साथ में ये भी पूछेंगे कि जो भी ये मेडिकेशंस चल रही हैं, आखिर में इनका बॉडी में रोल क्या है, ये मेडिकेशंस हम क्यों ले रहे हैं। अब एक्सरसाइजेस, जनरली ऐसा होता है कि डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, एक्सरसाइजेस बता देते हैं, बट पेशेंट लैक करते हैं वो एक्सरसाइजेस करने में। उन्हें चाहिए हमेशा कि हमें कोई एक्सरसाइज कराए, हम खुद से नहीं कर पाएंगे। बट अल्टीमेटली ठीक आपको होना है, बॉडी आपकी है, तो आपको एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी है, टाइम टू टाइम करनी है। अब मैं अपनी वीडियो में आगे कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल है, जो आपको करनी है। आपको उसके लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी और की स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद कर सकते हो, एंड दैट आर वेरी ईजी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिन्हें करने के लिए आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ना तो किसी की हेल्प चाहिए और ना फिर किसी का सपोर्ट चाहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बस व्हाट यू नीड अ चेयर जिस पे बैठ के आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जनरली पैरालिसिस के पेशेंट्स उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, लेकिन इनिशियली अगर हम ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज, सबसे पहले आपको चेयर पे बैठना है, एकदम सीधे, दोनों पैरों को अपना सीधा रखेंगे, बॉडी 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट रहेगी, एंड सिर्फ आपको इजीली अपना पैर ऊपर की तरफ उठाना है। आप कोई से भी पैर से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज आपको सिर्फ अफेक्टेड साइड ही करनी है, आपको दोनों पैरों की एक्सरसाइजेस करनी है। नाउ स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज, पैर उठाते हुए सीधा ऊपर, एंड यू नीड टू होल्ड। अगर आपसे होल्ड हो पाता है तो आप होल्ड करेंगे, अदरवाइज रिलैक्स। नाउ अगेन विद द नेक्स्ट लेग, रेस। अगर आप होल्ड कर पाते हो तो होल्ड करना है फॉर 5 सेकेंड। Like you can count for the 5 seconds, 1 2 3 4 5, relax. Now running to the next exercise. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, वैसे ही सीधे बैठना है, स्टैटिक बैठना है, और अपना पैर ऊपर की तरफ उठाना है, मतलब अपना घुटना ऐसे स्ट्रेट रख के पैर ऊपर की तरफ उठाना है, लाइक दिस। अगर आप होल्ड कर पाते हो तो होल्ड कर सकते हो फॉर 5 सेकेंड्स, एंड देन रिलैक्स। नाउ सेम विद द अपोजिट लेग, दोबारा रेस करके, अगर होल्ड कर पाते हो तो होल्ड, अदरवाइज रिलैक्स। नाउ स्टार्टिंग विद द लास्ट एक्सरसाइज, जो बहुत ही इजी है, इसमें ना तो आपको कोई स्ट्रेंथ चाहिए, ना आपकी बॉडी की खुद की स्ट्रेंथ चाहिए, बट बहुत इजीली नॉर्मली बैठ के ही एंड टो रोकर्स। तो ये आराम से ऐसे करेंगे। अगर इसमें भी आप होल्ड कर पा रहे हो तो ऐसे करके होल्ड कर सकते हो, देन रिलैक्स, एंड देन पंजे ऊपर।
होल्ड, रिलैक्स। अभी जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, ये जैसा कि आप देख भी रहे हो कि बहुत इजी है, आपको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, ना फिर कुछ ज़्यादा मसल्स पावर चाहिए एक्सरसाइजेस करने के लिए। बहुत ही सिंपल इजी सी एक्सरसाइजेस है जो आप खुद से कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार ये एक्सरसाइजेस को रिपीट करना, ताकि बहुत अच्छा और जल्दी रिजल्ट मिल सके। अब ये तो बात की थी हमने पैरों की। नाउ स्टार्टिंग विद द हैंड्स। अब हाथों की एक्सरसाइजेस कैसे करेंगे? जनरली होता क्या है, पैरालिसिस के पेशेंट्स को ग्रिपिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। कोई वो जैसे अपना पानी का ग्लास है या फिर कप ऑफ टी वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो अपनी वापस से फिंगर्स में स्ट्रेंथ लाने के लिए आपको क्या करना है, मार्केट में एक बॉल आती है स्माइली बॉल। अगर आपको वो बॉल इजीली अवेलेबल है तो आप उस बॉल को जस्ट नॉर्मली हाथ में लेंगे एंड यू नीड टू प्रेस। उसको आराम से जेंटली प्रेस करना है, ताकि ये जो हमारी फिंगर्स की स्ट्रेंथ है जो चली गई है वो वापस से आ सके। और इसका अल्टरनेटिव क्या है, अगर किसी को जनरली सपोज नहीं मिलती है बॉल, हर जगह अवेलेबल नहीं है, किसी को नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या करेंगे, आप एक टाल का रोल बनाएंगे। सिंपल सा, इजी, बहुत सॉफ्ट भी रहेगा, आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं लगेगी, ना कुछ इफेक्ट होगा। तो आपको आराम से टाल पकड़ना है हाथ में एंड यू जस्ट नीड टू प्रेस इट ईजी। आराम से इसको प्रेस करोगे एंड रिलैक्स। नाउ अगेन प्रेस, रिलैक्स। ऑफ कोर्स ये सेम स्माइली बॉल जैसा रिजल्ट तो आपको नहीं देगा, बट यू कैन ट्राई। अगर आपको स्माइली बॉल मिल जाती है दैट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर बॉल नहीं मिलती है किसी भी रीज़न से या फिर अवेलेबल नहीं है, तो आप जस्ट एक छोटा सा फेस टाल का रोल बनाओगे और ऐसे जैसे अभी मैंने इस टाल से आपको एक्सरसाइज बताई है एंड यू कैन प्रेस एंड रिलैक्स। ये वाली मूवमेंट हमें चाहिए। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। जनरली क्या होता है, पेशेंट्स अपनी ये वाली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उनका हाथ नहीं उठ पाता, वो सीधा हैंड रेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर किसी किसी केस में क्या होता है, बहुत ही इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं होती है कि मूवमेंट बिल्कुल भी ना हो पाए, और किसी किसी केसेस में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है कि बिल्कुल ही हाथ उठ ही नहीं पा रहा है और ऊपर से स्पास्टिक भी हो चुका है, हाथ में एक अकड़न जैसी महसूस हो रही है, आप बिल्कुल हाथ बहुत हैवी लग रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर नॉर्मली थोड़ा बहुत भी स्ट्रेंथ है तो आपको ट्राई करना है अपना हाथ खुद से ऊपर की तरफ ले जाने का। अगर सपोज एनी हाउ नहीं होता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका दूसरा हाथ तो ठीक है। पैरालिसिस में एक साइड की बॉडी तो अफेक्ट होती है, दूसरी साइड की बॉडी तो एकदम ठीक है। तो आपको इस हैंड के सपोर्ट से ये वाला हाथ ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, लाइक दिस, एंड रिलैक्स। इजी, सिंपल। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको मतलब जैसे मैं बेड पे लेट ही चुका हूँ, मुझे पैरालिसिस हो चुका है, मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। इनफैक्ट आपको ये सोचना है कि मैं अपनी स्टैटिक बॉडी को यूज़ में कैसे लेके आऊँ, जो मेरी दूसरी साइड की बॉडी है जो ठीक है, हेल्दी है, मैं उसका यूज़ करके अपनी पैरालाइज्ड बॉडी को ठीक कैसे करूँ। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके मेंटल थॉट्स होने चाहिए कि मुझे खुद से ठीक होना है तो मैं क्या क्या ट्राई कर सकता हूँ। नाउ टेकिंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाली मूवमेंट है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे नॉर्मली जिम करते हैं, डंबल लेके वाली मूवमेंट करते हैं, आप पहले करते थे, अब नहीं हो पा रही है आपसे, तो कैसे करोगे? अगर मसल पैरालिसिस में है, बहुत ज़्यादा पैरालिसिस है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इस वाले हैंड के सपोर्ट से आप कर सकते हो। तो ये वाली मूवमेंट इस हैंड के सपोर्ट से यू कैन डू एंड रिलैक्स। जनरली ऐसा होता है कि हाथ ऊपर ले जाने में ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि ये एंटी ग्रेविटी मूवमेंट हो रही है, लेकिन जब हाथ नीचे आता है तो दैट इज़ ईजी, वो आराम से आता है। लेकिन पैरालिसिस के पेशेंट्स में क्या होता है, वो बहुत झटके से सारी चीज़ें करते हैं, तो वो झटका, वो मसल जर्क अवॉइड करने के लिए आपको हैंड का सपोर्ट लेना है थ्रू आउट एंड यू विल डू दिस एंड देन रिलैक्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ख़त्म करते हुए जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं सिंपल एंड ईजी तरीके से, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पैरालिसिस के रिगार्डिंग, आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया हो। अगर वीडियो से रिगार्डिंग या फिर एक्सरसाइजेस से रिगार्डिंग या फिर कुछ भी आपके माइंड में क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड यू कैन आइदर मेंशन इन द कमेंट सेक्शन जो भी क्वेरीज हैं या जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना है या फिर किसी भी रिगार्डिंग कुछ और एक्सरसाइजेज आपको जाननी है, वो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो या फिर हमें गिवन नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो। आई एम 100% श्योर कि आपको यहाँ से बेस्ट एडवाइस मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।